गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है 16 तारीख और 16 तारीख की सुबह सुबह की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके लिए लेके आया हूं। आगे बढ़ने से पहले वही पुरानी बात कि भाई इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है विच सिटी host the 5th edition of Tri-Services Veteran Day Parade on January 1, 2026। तो भैया जनवरी 11 को 2026 में जो ये परेड हुई वो किस शहर में होस्ट की गई? ट्राई सर्विसेज की ये जो परेड थी, है ना। तो ये 5वां एडिशन था। ये 5वां एडिशन कहाँ पे होस्ट किया गया? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, लखनऊ, मुंबई की पुणे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में ये ट्राई सर्विस परेड आयोजित की गई जो कि अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू रखती है। रिटायर ऑफिसर्स की ये परेड थी। मुंबई होस्टेड द 5th ट्राई सर्विस वेटरन डे परेड एंड मरीन ड्राइव अहेड ऑफ द वेटरन डे। द इवेंट वॉज हेल्ड फ्रॉम 8 AM to 11 AM with the participation of 500 वेटरन इंक्लूडिंग गैलेंट्री अवार्ड विनर एक्सेट्रा, है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी बड़े जितने भी रिटायर ऑफिसर्स हैं उन सब को यहाँ पर बुलाया गया था। ये परेड होती है और हर साल होती है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अरलम जो आपका बटरफ्लाई सेंचुरी है वो केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में है? वायनाड, इदुक्की, कन्नूर, पलक्कड़। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो कौन सा है? बटरफ्लाई जो सेंचुरी है दैट इज अरलम और ये कन्नूर केरला में बनाया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कन्नूर केरला याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे ध्यान रखिएगा। केरला गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली रीनेम्ड द अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, मेकिंग इट द फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इन द स्टेट एज वेल एज इन इंडिया। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली लॉन्च द परम शक्ति सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी फीचरिंग द इंडिजीनियस परम रुद्र सिस्टम। ठीक है, हाल में ही किस संस्था ने स्वदेशी परम रुद्र सिस्टम वाली परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को लॉन्च किया है? ठीक है, तो भैया परम रुद्र नाम का जो सिस्टम है वो किस आईआईटी ने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या आईआईएससी बैंगलोर। तो इनमें से किस संस्था ने इसको डेवलप किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास ने। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो स्वदेशी सिस्टम है परम रुद्र, इसको डेवलप करने का श्रेय जाता है आईआईटी मद्रास को। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने इसे किया है। यहाँ पर थोड़ा सा जो वर्ड है ये गड़बड़ हो गया है ना, ये बॉम्बे वाला जो है ये गड़बड़ है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पे मद्रास होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये परम रुद्र जो है ये आपका आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है, इसे ध्यान रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ठीक है, चलिए ये परम रुद्र एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया 2026 इनिशिएटिव टू स्ट्रेटन साइंस डिप्लोमेसी? ठीक है, भारत की विज्ञान कूटनीति को सुदृढ़ करने के लिए 2026 में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? विज्ञान संवाद, भारत साइंस कनेक्ट, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, ग्लोबल टेक फोरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नई चीज़ है, तो इस वजह से ये पेपर में आपके क्वेश्चन बना सकता है। याद रखिएगा, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव ये हमारा पहला इस तरह का इनिशिएटिव है जो कि साइंस के लिए है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये मार्च में शेड्यूल किया गया है, मार्च के लिए। ठीक है, और ये 2026 में कहाँ पर होगा? मार्च में न्यू दिल्ली रायसीना हिल्स के पास। रायसीना मतलब आपका राष्ट्रपति भवन है उसके पास। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रायसीना डायलॉग का नाम सुना ही होगा, उसी के अंदर ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है। विच सिटी वॉज रैंक बेस्ट फॉर वुमेन इन इंडिया इन 2025? ठीक है, तो भैया वर्ष 2025 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, इसकी रैंकिंग निकाली गई है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको जो भी सही लग रहा है
वो मुझे कमेंट में बताइए। मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर की पुणे, ए बेस्ट सिटी फॉर वुमेन, कौन सा हो जाएगा? मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर की पुणे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु बेस्ट सिटी फॉर वुमेन की लिस्ट में इस वक्त नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, होल्डिंग द पोजीशन इन नंबर 1 है ना, तो याद रखिएगा। अब मुझे नंबर 2 और नंबर 3 नंबर पर कौन सा शहर है ये बताइए। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज ऑनर्ड विद इटलीज प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड कैवलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला इटालिया। ठीक है, ये अवार्ड है, ठीक है, इटली का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है। तो भैया इस बार किस भारतीय को दिया गया है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन में रतन टाटा, श्रीनिवास डेम्पो, नारायण मूर्ति, गौतम अडानी। तो देखो रतन टाटा की तो डेथ हो चुकी है तो इनको नहीं मिलेगा, नारायण मूर्ति ऑलरेडी इस सब तरह की चीज़ें पा चुके हैं, गौतम अडानी को मिलने के चांसेस ना के बराबर है। तो बचा श्रीनिवास डेम्पो, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। श्रीनिवास डेम्पो जो है गोवा के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको इटली ने ये सम्मान दिया है। ठीक है, ही इज़ अ गोवा बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीनिवास डेम्पो इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज इन इटालियन सिटीजन एंड बायलैटरल इंटरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए इनको ये क्या मिला है, ये प्राइज दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए, को ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। तो मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, इसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस रेवती मोहंती देरे, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। तो भैया कौन बनी ये आपको बताना है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। देखो अगर हम बात करें इंडिया में इस वक्त 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25। नॉर्थ ईस्ट में ही वो स्टेट्स हैं जहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ इंडिया में किन किन स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं। 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास, तो किन राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है जस्टिस रेवती मोहिती देरे, है ना। ये बनी कौन? ये बनी आपकी मेघालय की नई चीफ जस्टिस। इसे ध्यान रखिएगा, मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस भी हैं, इसे याद रखिएगा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन भी दिया था जिसमें हम चर्चा भी कर चुके हैं कि महिलाओं का 30% आरक्षण रहेगा बार काउंसिल में। तो इस तरह से अगर आरक्षण दिया जाएगा तो इससे ये फायदा रहेगा कि फीमेल भी इस तरह से आगे जाके हमें चीफ जस्टिस के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगी। मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी जस्टिस रेवती मोहिती देरे, है ना, मोहिते देरे। ठीक है, जो मेघालय के राज्यपाल थे उन्होंने इनको शपथ दिलाई और ये बन गई मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस इतिहास रच के। ठीक है, तो ये इनकी फोटो है, इसे याद रखिएगा। ये नाम यहाँ पे गलत लिख गया, इस नाम को हम हटा देते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आपकी रेवती जी जो है ये बन गई हमारी, याद रखिएगा, हमारी नई मेघालय की चीफ जस्टिस और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए मेघालय का कैपिटल कमेंट में बताइए, जहाँ पे इन्होंने शपथ ली है उसका कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में बन सकता है, आपके यहाँ आ सकता है। विराट कोहली सरपास विच क्रिकेटर टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो भैया विराट कोहली ने किस क्रिकेटर को सरपास कर दिया है और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन बनाने में अब दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ और सिर्फ ये अब सचिन तेंदुलकर से ही पीछे हैं। तो भैया ये अब किसको पीछे छोड़ के आगे बढ़े हैं? तो कुमारा संगकारा। कुमारा संगकारा श्रीलंका के बैट्समैन विकेट कीपर थे, अपने समय के बहुत अच्छे विकेट कीपर कम बैट्समैन थे, और इनके इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर अब कोहली सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर से ही पीछे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंटरनेशनल रन में अब देखा जाए तो कुमार संगकारा के 28,000 रन थे, 28,016 रन। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की सीरीज़ में विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन करके पीछे छोड़ दिया है,
और अब सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर के 34,357 रन से ये मात्र आपका बोल सकते हैं 4,340 रन दूर है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है। अगर कोहली इसी तरह से एक साल क्रिकेट और खेल लिया तो वो इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। लेट्स सी क्या होता है। तो अब से वो तेंदुलकर से ही पीछे हैं, सचिन तेंदुलकर से ही, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भैया अब रिकॉर्ड मशीन बनते जा रहे हैं विराट कोहली। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भैया जो ये कॉरिडोर बन रहा था उसको बनाते हुए किस संस्था ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं? BRO, NHAI, L&T कंस्ट्रक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भैया ये रिकॉर्ड बनाया किसने? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट का सारा ठेका इसी ऑर्गेनाइजेशन का है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर ये आती है। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1988 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो भाई ये रिकॉर्ड बना दिया है किसने? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इन्होंने बैक टू बैक 4 बड़े गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। पहली चीज 24 घंटे में 28.89 किलोमीटर की लेन को डेवलप कर दिया। दूसरा 57,500 मीट्रिक टन बिटुमिनस की रोड बना दी, कंक्रीट की रोड बना दी। और 24 घंटे में 10,655 मीट्रिक टन बिटुमिनस को रेगुलरली इनफ्लो करवाया। और पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो 156 किलोमीटर की ये लेन तैयार कर दी इतनी कम समय में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस तरह की रोड बनाने का। तो ये बन गया किसके नाम? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म। तो पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी ने करी है? टाटा ग्रुप ने, भारती एयरटेल ने, अडानी ग्रुप ने कि रिलायंस जियो ने। तो इन 4 में से किसने इस को लॉन्च करने की बात करी, इस AI प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की बात करी? पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म। पीपल फर्स्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की जो शुरुआत करी है, जो घोषणा करी है, वो रिलायंस जियो ने की है। इसे ध्यान रखिएगा। रिलायंस जियो जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, इन्होंने इस चीज़ की घोषणा करी है। जियो लेड बाय मुकेश अंबानी रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च द पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म डेजिग्नेटेड टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेसिबल टू एवरी इंडियन इन देयर लोकल लैंग्वेज, है ना। लोकल लैंग्वेज में AI से बात करना और उसको एक्सेस करना, ये सर्विसेज है। और पर्सनल डिवाइसेज एमिंग फॉर द ब्रॉड डिजिटल इंक्लूजन एंड एनहांस द प्रोडक्टिविटी स्टार्टिंग इन द गुजरात एंड एक्सपेंडिंग ग्लोबली। तो याद रखिएगा ये प्रोग्राम गुजरात से स्टार्ट होकर पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके फैलेगा। और ये जो पहल है ये किसकी है? रिलायंस जियो की है, ठीक है। पीपल फर्स्ट नाम का AI प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है? रिलायंस जियो। ये मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप कि आज आपको सही से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो और दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए। और जो बच्चे NDA की सीरियस तैयारी कर रहे हैं उन तक भी पहुंचाइए, सीरियस वाले बच्चों तक भी पहुंचाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ सकें। जय हिंद।